वो डॉक्टर नेहा जो कि एक बीएमएस है, उसको अलाउड ही नहीं है एमटीपीज करना। वो 18,000 में तैयार हो गई कि मैं कर दूंगी, और पेशेंट कल से वहाँ पे एडमिट था। आज स्वास्थ्य विभाग की टीमों को जानकारी मिलती है कि निसिंग के सरकारी हॉस्पिटल के बिल्कुल नजदीक एक महिला डॉक्टर नेहा गर्ग, जिसका नाम है गर्ग नर्सिंग होम के नाम से अपना एक नर्सिंग होम चलाती है। बीएमएस डॉक्टर है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से वहां पर महिलाओं का गर्भपात किया जाता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज एक ग्राहक भेजकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने महिला का वहां पर गर्भपात कराया, और जिसके बाद रंगे हाथ जो है उस महिला डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर दिया जाता है। और ये बड़ी खबर इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं कि उस महिला डॉक्टर जिसका नाम नेहा गर्ग बताया जा रहा है कि कई गंभीर धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर देख सकते हैं, महिला का गर्भपात करने वाली महिला डॉक्टर को करनाल पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर दिया गया है। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, महिला डॉक्टर हो और जो एक फर्जी ग्राहक बनाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों की तरफ से भेजी गई थी, वो भी वापस इस समय जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि उसने प्रशासन का सहयोग किया, स्वास्थ्य विभाग का सहयोग किया, और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस महिला को भी वापस भेजते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमें अपने साथ लेकर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि निसिंग में सरकारी हॉस्पिटल के बिल्कुल नजदीक गर्ग नर्सिंग होम है, जिसकी मालकिन नेहा गर्ग जो एक बीएमएस डॉक्टर है, उस पर आरोप है कि उसने एक महिला का गर्भपात किया, और स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब उनको अपने साथ लेकर जाती हुई नजर आ रही है। आरोप यह है कि उसने गर्भपात तो किया ही किया, बल्कि पैसे भी लिए। हालांकि उसके पास बीएमएस की डिग्री थी, वो इस तरह से गर्भपात नहीं कर सकती है। और करनाल की स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी थे, जो डिप्टी सिविल सर्जन थी डॉक्टर शीनू चौधरी, उन्होंने बताया कि किस तरह से उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है और पुलिस द्वारा उसको हिरासत में भी ले लिया गया है। एक बड़ी जानकारी यह है कि सरकारी हॉस्पिटल निसिंग के बिल्कुल नजदीक है ये गर्ग नर्सिंग होम, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। और जानकारी यह भी है कि इस महिला डॉक्टर के जो पति हैं वो निसिंग के ही सरकारी हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर हैं। आप देख सकते हैं पुलिस की तमाम टीमें इस समय हॉस्पिटल में पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय निसिंग के ही सरकारी हॉस्पिटल के बिल्कुल नजदीक गर्ग नर्सिंग होम से आप देख सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सिविल सर्जन है और डिप्टी सिविल सर्जन है, उनकी अध्यक्षता में जो है ये बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई थी, और डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर शीनू चौधरी खुद अपनी स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ मौके पर पहुंची थी। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम स्वास्थ्य विभाग की टीमें, डॉक्टर्स की टीमें इस समय गर्ग नर्सिंग होम में पहुंचती हुई नजर आ रही है। और महिला डॉक्टर को भी बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा हिरासत में ले जाया गया है। उनके खिलाफ पीएनडीटी समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस समय करनाल के निसिंग से देख सकते हैं, जहां पर एक प्राइवेट नर्सिंग होम में गर्भपात किया जाता था। अब उनको खिलाफ मामला दर्ज किया गया, उनके खिलाफ और भी आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह भी पता लगाया जाएगा कि यह महिला डॉक्टर आखिरकार कितने समय से काम कर रही थी और कितनी महिलाओं का गर्भपात इस महिला डॉक्टर द्वारा किया गया है। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमों की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई होती है, और निसिंग के सरकारी हॉस्पिटल के नजदीक गर्ग नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने एक छापेमार कार्रवाई की, जहां की महिला डॉक्टर नेहा गर्ग को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। जानकारी यह मिली है कि उनके खिलाफ पीएनडीटी एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि गर्भपात, एक महिला का गर्भपात किया गया। और इस मामले में बातचीत करने के लिए जो डिप्टी सीएमओ है डॉक्टर शीनू चौधरी, जिन्होंने वहां पर रेड की और इस पर पूरी कार्रवाई उन्होंने की है, वो हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह की शिकायत मिली थी कि वहां पर जो महिला डॉक्टर है वो गर्भपात करती है, और क्या कुछ कार्रवाई उस महिला डॉक्टर के खिलाफ की गई है? सिविल सर्जन सर को बड़े दिनों से न्यूज़ मिल रही थी कि निसिंग में कोई अवैध गर्भपात कर रहा है। तो ऐसे में ही एक डिकॉय हमें मिल गई, जो कि पहले से एक गरीब थी और उसके पहले 3 बच्चे हैं। तो वो आ गई कि मुझे ये बच्चा नहीं रखना है और मैं सरकार की मदद करना चाहती हूँ, बिकॉज हम हर जगह पे न्यूज़ में देते हैं कि जो भी हमारी इस चीज़ में हेल्प करना चाहता है वो आ गई और मिली अथॉरिटी से। तो वो तैयार हो गई कि मुझे तो वैसे भी नहीं रखना है ये बच्चा, और हमने उसको भेज दिया उसके पास। और वो डॉक्टर नेहा जो कि एक बीएमएस है, उसको अलाउड ही नहीं है एमटीपीज करना। वो 18,000 में तैयार हो गई कि मैं कर दूंगी, और पेशेंट कल से वहाँ पे एडमिट था। कल उसको शायद कहीं से न्यूज़ मिल गई होगी कि कोई उसको शायद चेक करने आ रहा है या कुछ, तो उसने थोड़ा डिले करके उसने उनको बोल दिया कि मैं आज नहीं करूँगी, कल करूँगी। तो पूरे रात से भी पेशेंट वहीं पे ही एडमिटेड था, सोशल वर्कर भी साथ में ही थी।
और आज सुबह उसने 9 साढ़े 9 बजे उसकी एमटीपी कर दी और हम वहाँ पहुँच गए थे जब उसको शिफ्ट कर रही थी। वहाँ जानकारी ये भी मिली है कि उनके जो हस्बैंड है वो भी सरकारी डॉक्टर है, एसएमओ है निसिंग के हॉस्पिटल में। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है कि वो किसी सरकारी हॉस्पिटल से यहाँ रेफर करते हो? देखो ये इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती कि क्या है क्या नहीं। हमें तो जो न्यूज़ मिल रही थी उसके अकॉर्डिंगली सिविल सर्जन सर ने ये सारी प्लानिंग कर ली। तो पुलिस को बुलाकर कार्रवाई करवाई? पुलिस हमारे साथ यहाँ से भी थी करनाल में और वहाँ से भी हमने पुलिस को बुला लिया था और एफआईआर करा दी है और सब कुछ वहाँ मिल गया था। उसके प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन जो उसने अभी किया था एमटीपी वो भी मिल गए और इंस्ट्रूमेंट्स भी मिल गए, सब कुछ। हाँ जी, हिरासत में। तो आगे लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? इस तरह के बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं कि खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर ऐसे डॉक्टर्स बैठे हैं जो इस तरह से जो है गर्भपात करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेंगे आगे से? हम सबको यही कहना चाहेंगे कि जो भी लोग इस चीज़ के लिए ऑथराइज्ड नहीं है वहाँ पे ना जाएं, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और हमारी एम्बुलेंस वहाँ पे पूरी तरह से तैयार थी कि अगर 1% कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होती है तो हम लोग सब वहाँ पे और उसके लिए तैयार थे। तो बिल्कुल आपने देखा कि करनाल स्वास्थ्य विभाग की टीमों को एक बड़ी कामयाबी हाथ जरूर लगी है और किस तरह से नेहा गर्ग के खिलाफ, जो डॉक्टर नेहा गर्ग है बीएमएस डॉक्टर है और निसिंग के सरकारी हॉस्पिटल के बिल्कुल नजदीक अपना नर्सिंग होम चलाती थी, उनके खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया गया है। कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं करनाल के सीएमओ कार्यालय से, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आज स्वास्थ्य विभाग की टीमों को जानकारी मिलती है कि निसिंग के सरकारी हॉस्पिटल के बिल्कुल नजदीक एक महिला डॉक्टर नेहा गर्ग, जिसका नाम है गर्ग नर्सिंग होम के नाम से, अपना एक नर्सिंग होम चलाती है। बीएमएस डॉक्टर है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से वहां पर महिलाओं का गर्भपात किया जाता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज एक ग्राहक भेजकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने महिला का वहां पर गर्भपात कराया और जिसके बाद रंगे हाथ जो है उस महिला डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर दिया जाता है। और ये बड़ी खबर इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं कि उस महिला डॉक्टर जिसका नाम नेहा गर्ग बताया जा रहा है कि कई गंभीर धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। और जानकारी ये भी मिली है कि उनके जो हस्बैंड है वो बिल्कुल निसिंग के ही सरकारी हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अब पुलिस की टीमें हो, स्वास्थ्य विभाग की टीमें हो, जांच करेगी कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है, क्या किसी और डॉक्टर्स की भी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है। तो निश्चित तौर पर ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई प्रशासन को जरूर करनी चाहिए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। उनकी तरफ से एक डेकॉय तैयार किया गया और इसको भेजा गया किसी सोशल वर्कर के माध्यम से। और यहाँ पे वो जब बात करने आए तो उन्होंने बोला, कल उसको एडमिट कर लिया मरीज़ रूबी को, और जिसके कि 3.5-4 महीने थे और वो गर्भपात कराना चाहती थी, इसलिए वो उसने सरकार की मदद करी। और जैसे ही वो इनसे यहाँ के मिली है तो इन्होंने उसको एडमिट कर लिया है डॉक्टर नेहा ने, और कल से ही ड्रिप लगा दी, इंजेक्शंस दे दिए उसको। और आज कल से ही टीम इसके पीछे लगी हुई थी। आज सुबह 9 साढ़े 9 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अब उसकी एमटीपी की तैयारी की जा रही है। और जैसे ही इसकी एमटीपी की के लिए इसको ओटी में लेके गए और टीम पहुंच गई और उसको शिफ्ट किया जा रहा था और टीम ने उसको पकड़ लिया। लिंग जांच भी यहीं हुई है या सिर्फ नहीं, कोई लिंग जांच नहीं हुई है, सिर्फ अबॉर्शन हुआ है। सिर्फ अबॉर्शन यहाँ पर किया गया। हाँ। लिंग जांच का मामले में क्या मिली थी? लिंग जांच का कोई इसमें मामला नहीं है। वो लेडी शायद वो पति से कुछ तंग थी, वो बच्चा नहीं रखना चाहती थी, तो उसने सरकार की मदद करने की और तभी वो उनसे मिली आके सिविल सर्जन से। गिरफ्तारी भी होंगी, वो अभी कार्रवाई के बाद देखेंगे। ये क्या शिकायत कहाँ मिली थी, कब शिकायत मिली थी इसकी मैम आपको? सिविल सर्जन को ऊपर से गुप्त माध्यम से सूचनाएं मिल रही थी कि यहाँ पे इलीगल एमटीपीज हो रही हैं, जबकि बीएमएस को अलाउड नहीं है एमटीपी के लिए। तो मैम यहाँ पर पहले भी कभी ऐसे अबॉर्शन हो चुके हैं? और हो चुके होंगे, तभी सूचना आ रही थी। जी जी, हाँ जी। इसके अलावा भी मैम अभी जांच करेंगे कि अभी जांच करेंगे। हाँ के भी तो नहीं? हाँ जी, हाँ। पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी, कहीं ना कहीं उसका नतीजा है कि ये कार्रवाई करने के टाइम आया। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी जगह बहुत सारे बीएमएस ऐसे इलीगल एमटीपीज कर रहे हैं जबकि उनको अलाउड ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे अब क्या कार्रवाई की जाएगी मैम? अभी हम कर रहे हैं कार्रवाई, उसके बाद बताएंगे। तो अरेस्टिंग होगी मैम आज? कह नहीं सकते, अभी हम कार्रवाई है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद। इनपे कोई लाइसेंस वगैरह है पूरी? किसी चीज़ का कोई वो नहीं है। बीएमएस का लाइसेंस है पर बीएमएस को अलाउड नहीं है एमटीपी करना।